लेट्स बोल के हर बंदा इनको यही दे रहा है, तो ये भीख मांगना छोड़ देंगे। तुम ये जो मेहनत कर रहे हो ना, जी, छोड़ो इसको, इधर आओ यार, ये कमाओ। यानी ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना कि आपको अल्लाह ताला कह सकते हैं कि आपको अकल दी थी, इन लोगों को नहीं देने। हमारी माएँ पर्टिकुलरली, उनके अंदर एक होता है कि कोई मांगता है तो अब उसको इनकार नहीं करना चाहिए। कर सकते। अच्छा, इसका आपके जहन में कोई अल्टरनेटिव वे भी है? अच्छा, अल्टरनेटिव वे इसका जो है ना, एक तो मैं ये कहूँगा कि अल्टरनेटिव वे दो तरीके से हम सोच सकते हैं, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर। और मैं इस हक में हूँ कि इनको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। जी, मैं कमाऊँ, अपनी चीज़ें जो मुझे चाहिए वो लूँ ना, अपनी मर्जी की क्वांटिटी लूँ। वेलकम टू बैठक विद महमूद हाशमी, गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, माशरे से रिलेटेड है। हम डेली लाइफ में इसको फेस कर रहे होते हैं। मैं अक्सर इस चीज़ से तंग होता हूँ, स्पेशली जब इशारे पे हम गाड़ी रोकते हैं। जी जी। और बहुत सारे भिखारी आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। जी जी बिल्कुल। और मैं इस हक में हूँ कि इनको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशनली वो कर रहे हैं। दूसरा देखें आप, हमारी अगर हम इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने जगह जगह ऐड भी लगाए हुए हैं और उसको वो प्रोमोट भी कर रहे हैं कि आप इन लोगों की आप यानी कि उनको पैसे देते हैं तो आप उनका हौसला बढ़ा रहे हैं ना। जी जी। ठीक है, तो इनकी हौसला शिकनी करें, इनको पैसे ना दें, ताकि और यही लोग डिफरेंट किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं। तो आप उनको और ला रहे हो, और ना सिर्फ उनकी हौसला शिकनी करनी है हमने, बल्कि हम उनकी हौसला अफजाई करके पैसे देते हैं और बाकियों को भी कह रहे हैं कि तुम ये जो मेहनत कर रहे हो ना, छोड़ो इसको, इधर आओ यार, ये कमाओ और तुम्हें देखो कि कितने अर्न कर लेते हो तुम। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये असल में ये जो आपने पॉइंट उठाया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, यानी एक बंदा जो है वो उसी सिग्नल के आसपास कहीं उसके समोसों की रेडी लगाई हुई है। हाँ बिल्कुल। वो देखेगा कि मेरा जो है ना डेली की मेरी इनकम इतनी है, मैंने रात को भी मेहनत की, चीज़ें बनाई, सुबह भी आया हूँ, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ठीक है। और ये बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ हर गाड़ी के पास जाता है, इसको लोग हर को पैसे दे रहा है, मेरे पास सारा दिन में कोई नहीं आता, या आता है जो भी जा रहा है, वो तो लोगों ने जितना खाना उतना ही है ना। बिल्कुल। तो अब इस केस में वो बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि वो एक दिन सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार ये छोड़ो इस काम को। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से कर लीजिएगा ना। चले हम कहते हैं कि गाड़ी का सिग्नल जो है ना वो 1-2 मिनट के लिए रुकता है। जी, वहाँ पे गाड़ी रुकती है, फिर फ्लो चलता है 2-3 मिनट के लिए, फिर रुकता है। जी, तो हर 5 मिनट में उसको 2 बंदे उसको 20 रुपये मिल जाते हैं या 10 रुपये मिल जाते हैं। तो आप उसको घंटे से देख लें कितने बनते हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि पर डे पे वो अपनी 8-9 घंटे की जो ड्यूटी का अंजाम दे रहा है और वहाँ पे कितना कर रहा है। और वो अकेला भी नहीं है, उसने अपनी ब्रांचेज भी हैं, उसने फ्रेंचाइज भी रखी हुई है कि बीवी रख दी, बच्चा रख दिया, उसको अलग अलग जो है, और वो आप उसको दे के ना तो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज और उसमें मुआशरे में और फल फूल रही हैं। जी बिल्कुल, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज फल फूल रही हैं और लोग जो है ना वो इस तरफ माइल हो रहे हैं कि ये एक अच्छा काम है, ये अच्छा बिजनेस है, हम क्या सारा दिन समोसे बनाएं या कोई भी काम है, बिल्कुल उसकी बजाय लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसका आपके ध्यान में कोई अल्टरनेटिव वे भी है? अच्छा, अल्टरनेटिव वे इसका जो है ना, एक तो मैं ये कहूँगा कि अल्टरनेटिव वे दो तरीके से हम सोच सकते हैं। एक तो अल्टरनेटिव वे है कि मैं सदका या खैरात या देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैं अगर आपको पर्सनल अपना बताऊँ तो मैं फार बेटर समझता हूँ कि मैं मेरे घर में मतलब जो मुलाजम है कोई, ठीक है, मेड है हमारी, तो मैं कहता हूँ इनको देने के बजाय उसको जाके दे दूँ। यानी वो काम वाली बंदी है, उसका हमारे साथ मतलब एक लिंक भी है। आपको पता है कि जो मतलब हमारा रिलीजन भी यही कहता है कि जो आपके अटैच लोग हैं आपके साथ, वो आपके चाहे रिलेटिव हों, चाहे उनकी प्रेफरेंस पहले है। तो हम मतलब इन लोगों को अगर रोज़ 30-40 देने हैं और वो मतलब ज़ाहिर है कोई पैसे बनते हैं, तो वो आप जाके उसको दे दें, ठीक है, वो आपके साथ है, अटैच है, या किसी और को दे दें। कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यानी मेरी प्रेफरेंस दूसरी होती है कि मैंने देखता हूँ वो बहुत सारे लोग ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं हर जगह, ये बेचारे बड़े गरीब होते हैं, इनको दे सकते हैं आप, वो हर जगह मौजूद हैं, बैंक के सामने, हर बैंक के सामने मौजूद है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उनको आप दे सकते हैं। तो एक तो इसका यानी अगर आप सदका देने की हद तक कहें, सदका देने की सिर्फ बात करें तो उसका अल्टरनेटिव ये है। बिल्कुल। दूसरा, एक जो चीज़ मैंने खुद से ऑब्जर्व की अपने एक्सपीरियंस से, कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारी माएँ पर्टिकुलरली, उनके अंदर एक होता है कि कोई मांगता है तो अब उसको इनकार नहीं करना चाहिए। कर सकते, वो कहती हैं फौरन दें या देना चाहिए,
इनकार नहीं होता। हमें पता है उनको जितना मर्जी का वो कहते हैं, हमें पता है लेकिन नहीं इनकार होता ना। अब वो मांगा, उसने हाथ फैलाया है। और फिर आपको पता है बहुत सारे लोग इस पॉइंट में भी हैं कि आप जो मुझे उसने बता रहे थे कि जब अल्लाह ताला आपसे पूछे बगैर दे रहा है तो आप क्यों इतनी तहकीकात ये वो कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो उस केस के उसका हल है हमारे पास, मेरे ख्याल में जो मैं कहता होता हूँ वो ये कहता हूँ कि भाई थोड़ी सी फिर आपको एफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एफर्ट्स क्या है कि आप वो जो पैसे आपने रखने हैं देने किसी को, आपको पता है आपने देने को, अब ये कोई ऐसी नहीं कि एकदम कहीं आ जाने बेकारी, ये कंफर्म है कि बेकारियों ने आना ही आना है, आने ये इशारों पे आना ही आना है। आपने इशारे से गुजरना है तो उन्होंने आना ही आना है, ये कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। बिल्कुल। अब कंफर्म है, जब आप ऐसा करें कि उस इशारे से पहुंचने से पहले जब अपनी घर से निकलें तो जो पहली जगह आएगी फ्रूट वाली शॉप आएगी, वहां से केले जो भी और जो भी मौसमी फल है वो ले लें। ठीक है, वो अपनी साथ के मुताबिक ले लें जितने आपने, और वो अब ज्यादा भी ले लें जितने भी आपने लेने ले लें। ठीक है, और फिर जो बंदा आता है बेकारी उसको आप एक केला दें, तो यकीन जाने 2 केले दें, 4 केले दें, जो भी आपने सेब जो भी आप मुनासिब समझें। यकीन जाने हो सकता है वो जो सारे दिन उसको पैसे दे रहे हैं, पता नहीं अब उसका भी क्या हिसाब होता है, उसने पैसों को क्या कैसे यूज करते हैं, वो क्या क्या लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो वो खाएगा ये उसको ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, उसको भी आएगा और मैं भी वो उन पैसों से वो फल ना खाता हो ना, तो आपका भी मकसद हल हो गया और उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगली सबसे बात है कि वो पैसा आपका कहीं क्रिमिनल में यूज नहीं हो रहा। और दूसरा एक और चीज भी आपने इसमें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी फायदा हुआ कि आपने फ्रूट वाले का भी बिजनेस थोड़ा सा बढ़ा दिया, फ्रूट वाले का बिजनेस उसको भी बेनिफिट मिल गया। और इनको जब अगर लेट्स बोल के हर बंदा इनको यही दे रहा है तो ये भीख मांगना छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि ये कहेंगे ये बिजनेस नहीं रह गया, ये तो हमारी जरूरत की चीजें मिल रही है। हाँ बिल्कुल, दाल ला के दे रहा है, मतलब ये उससे हट जाएंगे यार, ये कहेंगे मतलब ये क्या, अगर फिर लोग क्या करेंगे, फिर लोग जरूरत के लिए तो मांगेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन कोई वो एज ए बिजनेस नहीं होगा कि मतलब वो कहेगा वो जो दिहाड़ी बंदा कर रहा है वो इधर नहीं आएगा। बिल्कुल, वो कहेगा क्या यार मैं सारा दिन कभी केले ले रहा हूँ कभी दाल ले रहा हूँ, तो मैं अपना कमाऊँ, अपनी चीजें जो मुझे चाहिए वो लूँ ना, अपनी मर्जी की क्वांटिटी लूँ। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव आपने ढूंढा है। तो ये थोड़े से ज़्यादा हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तो जब भी कोई अच्छा काम करना होता है उसके लिए एफर्ट्स ऑफ करनी पड़ती है ना। और फिर वो चीज़ें ऐसी हैं कि दाल आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना आधा किलो वाले 20 पैकेट अपनी गाड़ी में रख लिए हैं जी, नहीं बेकारी आया किसी दिन तो ऐसा हो गया तो खैर घर चली जाएगी ना, दाल खराब तो नहीं हो जानी। फ्रूट ले लिया, फ्रूट खुद खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे। मतलब आप उसको ये ना समझे कि लेंगे, पहले आप लेंगे मैंने सारा सदके के लिए लिया हुआ है, उसको ना समझेंगे ताकि आपको सदका ना खाना पड़े। बिल्कुल, उससे आप उसको वैसे ले लें जनरल, और फिर जितना दे रहे हैं वो सदका की, वो सदका दे, वो सदका करते जाएं, नियत करते हैं सदका में। तो ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, जो लोग इस तरफ माइल हैं कि हमने देना ही देना है। बाकी जो हमारी तरह के लोग हैं उनको देना ही नहीं है, हम तो अल्टरनेट दूसरा दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल, कि भाई आप जो है वो आप फ्रूट दे दो, मे बी चिप दे दो, मे बी पेप्सी रख दो, पानी रख दो। और जो लोग दूसरे हैं जो नहीं देते उनको हमारी तरह, उनको तो अल्टरनेटिव है कि वो दें किसी ऐसे बंदे को जो जो इनकार कर सकते हैं इन बुकारियों को, वो फिर ऐसे बंदे को दें जो हकदार है, तो सही है तो देना चाहिए। अच्छा, आपने बीच में एक बात कही कि हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि आप अपनी तरफ से पैसे दे दिया करें, क्योंकि अल्लाह ने भी तो आपको बेहिसाब दिया हुआ है, क्योंकि जितना आप यानी कि उसके काबिल नहीं थे उससे ज़्यादा मिल गया। तो मैंने आपको उस वक्त भी एक यही बात कही थी कि अल्लाह ताला ऐसे कर सकता है, वो बेहिसाब दे सकता है, क्योंकि उसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो क़यामत के दिन आपने उसका हिसाब किताब देना है कि इस हिसाब किताब के आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया, जवानी कहाँ खर्च हुई, हर चीज़ का हिसाब है। तो वहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने उस चीज़ का भी हिसाब देना है तो इधर भी इन चीज़ों को देख लें कि आप पैसे कहाँ पे दे रहे हो, कि किसी नाहक को ना दे दो। आप अपनी हर फैमिली में, अपने ख़ानदान में कुछ गरीब गुरबा होते हैं वहाँ पे दें, जैसे आपने मेड का जिक्र किया वहाँ पे दें। तो ये मल्टीपल ऑप्शन हैं जो कि ज़्यादा मुस्तहिक हैं और ज़्यादा बेहतर सदका ये है। जी बिल्कुल, असल में ये कुछ चीज़ें हमें ना शायद हमें समझने में या हमें बताई भी नहीं जाती उस तरह। यानी ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना कि आपको अल्लाह ताला कह सकते हैं कि आपको अकल दी थी इन लोगों को नहीं देने की। हाँ जी बिल्कुल, आपको सोचने आपने गलत दिया, आपने बिल्कुल मतलब बजाय वो जो इस चीज़ का आप फायदा उठा रहे हैं उसका उल्टा आपको उस दिन भी रोज़े महशर भी आपको जो है वो नुकसान हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, तो इस वजह से भी सोचने की जरूरत है। ऐसे ही है, बिल्कुल, ये भी अच्छा पॉइंट बताया आपने। तो आई होप कि ये नया टॉपिक आपको पसंद आया होगा, उसकी डिस्कशन भी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम अपनी गाड़ियों में फ्रूट्स वगैरह रखेंगे ताकि उन बेगर्स को हम दे सकें, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर। जी बिल्कुल, ये जो बेगर्स आर नॉट चूजर का मतलब है कि उनको नहीं डिसाइड करना चाहिए उनको क्या देना है हमने। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने डिसाइड करना है, ये आपने डिसाइड करना है, बेगर्स शुड नॉट बी द चूजर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।